अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 4 जुलाई से 11 जुलाई तक है। एक इवेंट है, 2 इवेंट्स हैं और आपकी ज़िंदगी के 5 या 6 शोबों को गैर मामूली सपोर्ट करेंगे। ऐसी सपोर्ट जो मिलेगी मुफ्त में, लेकिन ज़िंदगी को तब्दील किया जा सकता है। जेमिनाइज, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी स्पार्क है, कोई स्ट्रेंथ है, किसी तरह का कोई मंसूबा है, किसी तरह की कोई अचीवमेंट करने की ख्वाहिश है, तो मैं बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ये बात बोलता हूँ कि सोलर सिस्टम, अल्लाह ताला का ये निज़ाम जिससे वक्त जनरेट होता है, आपकी फेवर करने लगा। इस हफ्ते जो तब्दीली आने जा रही है उसमें पहली तब्दीली तो 10 जुलाई को आएगी। पहले उसे बयान कर लेता हूँ। 10 जुलाई को मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में चांद हो जाएगा। पाकिस्तान में वो चांद अपनी मूवमेंट के एतबार से कुछ घंटों बाद होएगा, तकरीबन अगला दिन हो चुका होगा। 11 जुलाई को पाकिस्तान में चांद होगा ज़िल हज का, और पूरी दुनिया में 10 तारीख को हो जाएगा। नया चांद होना कई तरह से मुस्बत है। एक तरह से तो इसकी मुस्बत तब्दीली जज्बाती कैफियत को जर्नली डेवलप करती है, और ये जो जज्बाती कैफियत वाला फ़ायदा है ये सभी को मिलता है, आपको भी मिलेगा। इस फ़ायदे की वजह से आपके अंदर से गम दूर होते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी से आप काम कर पाते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी की वजह से कामों में ग्रोथ आती है, कामों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, एंड ज़्यादा ओबलाइज किया जाता है, अप्रिसिएशंस आती हैं, एंड आपके ख़ुद के अंदर से भी बहुत सारे गम दूर हो जाते हैं, एंड नाराज़गियाँ, सोचों की जो पस्ती है वो दूर होती है। नए चांद की वजह से सोचें फ्लरिश करती हैं, रोमांस बढ़ता है, ब्यूटी लविंग नेचर आती है, स्पिरिचुअल पीस की तरफ बंदा जाता है, नए आइडियाज़ की तरफ जाता है। ये जो मून लाइट है ये ह्यूमन नेचर में गैर मामूली क्रिएटिविटी भी पैदा करती है। क्रिएटिविटी मतलब आप जो सोच रहे हैं उसमें नए निखार पैदा हो जाते हैं, नई तरफ तवज्जो होती है। आपने देखा भी होगा चांद रातों में शायर ज़्यादा अच्छी शायरी करने लगते हैं। अगर कोई रोमांटिक आदमी है, उसके रोमांस का लेवल में ज़्यादा ग्रोथ आने लगती है, वो अपने साथी की मोहब्बत ज़्यादा महसूस करता है। ये सब चांद की मंजिलें हैं और इससे एडवांटेज मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। बट आपके लिए स्पेशल क्या है? ये सभी के एडवांटेज थे जो मैंने गिनवाए, आपके लिए स्पेशल क्या है? ये चांद जब कभी भी कैंसर हाउस में आएगा, जो उसका आइडियल एंगल है, उससे वो जज्बाती कैफियत तो मिलेगी मिलेगी जेमिनाइज, बट वो आपके लिए मनी मेकिंग का सबसे ताकतवर एंगल है। इन 2-2.25 दिनों में चांद यहाँ पर फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तेज़ी से निकल जाता है, लेकिन आपके लिए जब भी ये कैंसर हाउस में आएगा वो आपका सेकंड हाउस कहलाता है। दैट मीन्स द मनी मेकिंग या मटीरियल एडवांटेज रिप्रेजेंटेटिव इन देयर ओन हाउस, द मैक्सिमम सपोर्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, द मैक्सिमम सपोर्ट फॉर जॉब स्विचिंग, द मैक्सिमम सपोर्ट फॉर जॉब गेन्स। आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप अप्लाई करें, जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। डील बनाना चाहते हैं, डील बन पाएगी। लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, लॉसेस रिकवर होंगे। अपने अंदर की लॉसेस को कवर करना है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, गमगीन हैं, उदास हैं, उन चीज़ों को भी कवर करना है, वो भी लॉसेस में आते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप कोई ऐसी गेट टुगेदर करें जो आपके लिए खुशी का बाइस बने, आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल इवेंट करें जो आपके लिए स्पिरिचुअल पीस की वजह बने। सो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू डू द मैक्सिमम फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर मटीरियल एडवांटेज, फॉर योर फेस वैल्यू। एंड अब तीसरा एडवांटेज सुने, इसी चांद का आपके सेकंड हाउस में होने की वजह से ये चांद कॉमन मून नहीं है, ये ज़िल हज का चांद है। इस चांद के होते ही 11 तारीख को पाकिस्तान में एंड एक दिन पहले बाकी कंट्रीज़ में, जैसे ये चांद होगा 10 वो बड़े दिन शुरू हो जाएंगे जो ज़िल हज के 10 दिन कहलाते हैं, जिनके बारे में सूरह फजर में कसम खाई है रब ताला ने कि इन बड़े 10 दिनों की कसम। और ये हदीस से बात साबित है कि इन बड़े 10 दिनों में कोई भी नेकी का काम किया गया हो, रब ताला को वो आम दिनों में किए हुए काम से ज़्यादा पसंदीदा है, उसका रिवॉर्ड ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह बनेगा। कुर्बानी देने का जज्बा रब को बहुत पसंद है। जितना जलील शैतान इन 10 दिनों में होता है और किसी दिनों में नहीं होता। उसका एक और बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, किसी वीडियो में अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर बयान करूँगा। वो जो स्पिरिचुअल एडवांटेज 10 डेज़ के ज़िल हज की सूरत में मिलेंगे वो अलग से मिलेंगे।
सो अभी एक प्लैनेट को मैंने कवर किया. अब दूसरा इवेंट उसी 11 तारीख को इसी सेकंड हाउस में मरकरी इंटर हो जाएगा. दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट जेमिनाइज. सो यू आर ऑन योर बेस्ट एट द मोमेंट इन 2021. मरकरी सेकंड हाउस में अभी आपके फर्स्ट हाउस से मतलब जेमिनाई हाउस से निकलकर कैंसर हाउस में 11 जुलाई को दाखिल होगा फॉर 3 वीक्स 28 जुलाई तक. इसके एडवांटेजेस सुनिए. वहाँ जज्बाती कैफियत की वजह से जो जॉब मिलनी थी, जो जज्बाती अटैचमेंट्स होनी थी, प्रोजेक्ट से वास्ते पढ़ने थे, सीनियर्स के साथ रवाबित होने थे, दिल्ली तौर पर आपने पुरसकून होकर काम करना था, ये तो सब नॉन मटीरियल स्किल्स हैं. द मटीरियल स्किल्स, योर टूल ऑफ सक्सेस इज़ योर माइंड, योर कम्युनिकेशन, योर राइटिंग स्किल्स, योर प्लानिंग्स, योर डीप थिंकिंग, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगी टू गेन योर मटीरियल साइड. इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट होगी परफेक्ट होंगी, इस वक्त जो प्लानिंग्स होंगी एक्यूरेट होंगी, इस वक्त जो सोचें होंगी हाई विजन्स के साथ होंगी, इस वक्त जो डील्स बनेंगी उसमें आप अपनी मर्ज़ी के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऐड कर सकते हैं. इस वक्त जो तालीमी सरगर्मियाँ होंगी, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देंगी. सो कौन सा जेमिनाई है जो इस वक्त स्लो है? स्पिरिचुअल साइड के जेमिनाइज इस वक्त पावरफुल, माइंड एबिलिटीज़ वाले इस वक्त पावरफुल, रोमांटिक जेमिनाइज इस वक्त पावरफुल, हाउस वाइफ्स इस वक्त पावरफुल, क्रिएटिव जेमिनाइज इस वक्त पावरफुल, टीचर्स, रिसर्चर्स, लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदरवाइज भी. जैसे मार्स की पोजीशन भी आपके थर्ड एंगल की है, फिजिकल हेल्थ. सूरज भी, अब एक और बात रह गई जो मैं भूल जाता शायद, सूरज भी इसी आपके सेकंड एंगल पर है जेमिनाइज. सूरज का सेकंड एंगल पर होना 2021 के सबसे ताकतवर एंगल में से एक है. इस वक्त अगर कोई जेमिनाई अपनी मटेरियल साइड पर, अपनी जॉब साइड पर, अपनी कैरियर साइड पर, अपनी प्रॉफिट साइड पर शिकायतें कर रहा है ना, तो वो मरीज़ है बाय गॉड. इससे ज़्यादा और क्या सपोर्ट आएगी? आपका रूलिंग सूरज के साथ मिलकर, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स के साथ मिलकर बड़े 10 दिनों में आपके लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है. अगर कुछ करना है तो कर गुजरो भाई, इससे बड़ा टाइम नहीं आएगा. सूरज की सपोर्ट माइंड के साथ, माइंड, सूरज और माइंड का कनेक्शन देखें. सूरज हिम्मत अफजाई देता है, ब्रेवरी देता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, रिसोर्सेज दे सकता है. अल्लाह ताला की तरफ से उस ऑब्जेक्ट के चमकने से नए रास्ते मिलते हैं. एंड मरकरी के चमकने से कम्युनिकेशन, माइंड स्किल्स, पब्लिक इमेज, एक्यूरेसी, प्लानिंग्स, न्यू आइडियाज़, दोनों को अगर मिला दें, सूरज को भी और मरकरी को भी, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम. दिस इज़ द हाई लेवल टूल्स जो कि सक्सेस के लिए इनफ होंगे, डबल ट्रिपल रिवॉर्ड्स के लिए. अगर इस वक्त कोई शिकायत कर रहा है तो अपने ट्रीटमेंट की तरफ चला जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम फेवर्स नहीं मिलेंगे. स्पिरिचुअल साइड पर, एजुकेशनल साइड पर, लव साइड पर, इवन वीनस भी आपके यहाँ थर्ड एंगल पर है, वो भी अच्छी पोजीशन है, वो भी हल्की पोजीशन है. खैर, बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता, ये वीकली वीडियो है, लेकिन बातें इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे उसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ा. अगर कोई जेमिनाई इस वक्त कुछ हासिल करना चाहता है, एजेंडा ऑफ लाइफ है उसका, मिशन है कोई लाइफ का, तो टाइम की जो इंटरफेरेंसेस हैं आपके लाइफ में वो मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, ईजी है, ग्रोइंग है, सपोर्टिव है. ये निज़ाम भी तो किसी के अंडर चल रहा है. इस निज़ाम का कोई तो वाली वारस होगा, इस निज़ाम को भी तो कोई सपोर्ट करता होगा, इस निज़ाम को भी तो कोई हुक्म देता होगा, या इस निज़ाम का कोई क्रिएटर नहीं है. आपको क्या लगता है ये निज़ाम बगैर किसी के हुक्म से चले जा रहा है? अगर रब ने इतने अच्छे एंगल्स पर इन प्लैनेट्स को लाया है, इनकी स्पीड बनाई, इनकी बिहेवियर्स बनाए, इनकी नेचर बनाई, तो आप ही के लिए बनाई है ना जेमिनाइज. इनको हुक्म दिया है तो आप ही के लिए दिया है. अगर ये बड़े 10 दिन स्पिरिचुअलिटी के शुरू होने लगे हैं तो ये किसी की दरख्वास्त पर थोड़ी शुरू होने वाले हैं. ये हकीमुन खबीर, गफूर और रहीम परवरदिगार की तरफ से आपके ये 10 दिन शुरू होने लगे हैं, जिनमें आप बना लें जितनी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनानी है. पीस ऑफ माइंड क्रिएट करना है, पीस ऑफ हार्ट क्रिएट करना है, गमों को दूर करना है, गरीबों की मदद करनी है, कुर्बानी देनी है. अल्लाह के नाम पर अपनी बेहतरीन चीज़ कुर्बान करने के लिए अल्लाह ताला ने मौका दे दिया. आप करके अल्लाह ताला की नज़रों में आप अपने आप को ले जाइए ग्रोथ. अब अगर आप सुस्त रहेंगे तो फिर इस तरह के 10 दिन तो अगले ही साल आएंगे. मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए.
अगर फिर भी कोई छोटी मोटी कमी है जो गम की वजह बनती है, किसी तरह की ट्रबल की वजह बनती है, गो विद योर रेमेडीज़ एज अ जेमिनी। द आइडियल मोस्ट रेमेडी इज़ एमरल्ड एंड सूरह शम्स 5 times इन अ डे। बट क्योंकि बड़े 10 दिन है तो किसी भी तरह की इबादत की जा सकती है। स्ट्रिक्टली सिर्फ सूरह शम्स पर ना अटके रहें, और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं जो आपकी अक्लो ज़हानत पर मबनी है, दीन की कोई और शिक है जिसको आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ज़रूर परफॉर्म करिए। इन दिनों किए हुए अमल बहुत ही मायनाखेज़ हैं, रब को पसंद बहुत है बाकी दिनों में किए हुए अमाल से। लेकिन अगर सब कुछ करने के बावजूद फिर प्रॉब्लमेटिक हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस है दैट इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी उन डेफिशिएंसीज़ को, उन ट्रबल्स को, उन वीकनेसेस को आप चेक करा सकते हैं जिनको रिपेयर करने की आप बारहा कोशिश कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे। न शादी कर पा रहे हैं, न रिश्तों को सही चला पा रहे हैं, न सेहत को सही चला पा रहे हैं, न तालीमी कोशिशें अच्छी चल रही हैं, न कैरियर अच्छा चल रहा है, न फेस वैल्यू बन पा रही है। अगर इतने बड़े ट्रबल्स में हैं तो फिर आपको पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। दैट्स ऑल। बात अगर मैं और मज़ीद इन 10 दिनों के बारे में, चांद की मंजिलों के बारे में, मार्स की अभी मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी आपको, वीनस की कोई रिपोर्ट नहीं दी, सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है। मैंने ये रिपोर्टें इसलिए रोक दी कि मैं वीकली वीडियो में जो 3 नए इवेंट्स थे, सूरज का आपके सेकंड हाउस में आना, मरकरी का आपके सेकंड हाउस में, नए चांद का आपके सेकंड हाउस में 10 दिनों का, तो इसको भी बयान करते हुए इतना टाइम गुजर गया। बाकी बातें विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब मौका मिलेगा ज़रूर बयान करूँगा। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते यौम अरफात होगा, वो एक अलग स्पिरिचुअल इवेंट है, कुर्बानी के दिन होंगे, ईद के दिन होंगे, सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये मेरी कोशिशें आपको पसंद आती हैं, मेरी रिसर्चेज़, मेरा बर वक्त आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जो अल्लाह ताला ने ये सोलर सिस्टम फ्रेंडली बनाया है इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए, अगर ये पसंद आता हो, मेरी ये बताई हुई बातें आपकी ज़िंदगी में कुछ काम आती हों, अपनी दुआओं में ही हमें याद रखा करें, मुझे, मेरी टीम को, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती है। आपकी यही सब्सक्रिप्शन है जो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए। अगर यही सब्सक्रिप्शन इसी तरह चलती रही, मेरी टीम का जोशो खरोश भी यही रहा, तो अगली मंजिलें भी हम जल्दी तय कर लेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।